घोटाला हुआ नहीं है, वहाँ तो नियमित रूप से होता है। अरे भाई, वहाँ की हर चीज में घोटाला है। शिला पूजन से घोटाला शुरू है। मुख्यमंत्री के निर्देशन में एसआईटी काम कर रही है। तो बताइए, एसआईटी किसी के निर्देशन में काम करती है? बताइए, मंदिर बनाने का कौन सा विशेषज्ञता थी चंपत राय की? कौन विशेषता थी अनिल मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी नृपेंद्र मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी गोविंद देवगिरी की? कौन सी? इनके जितने भी ट्रस्टी हैं, इनके किसकी विशेषता थी मंदिर बनाने की? ये सब टैक्टिस है, डिले कर दो, उसके बाद सब धीरे धीरे मामला खत्म। आपका हिसाब और हमारा हिसाब नहीं चलता है। आपके साथ डाटा चलता है, डाटा और डाटा चेक करके पुकार के कह रहा है कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से बीफ का निर्यात बढ़ा है। गौरक्षा के लिए प्रदेश भर में गौविष्टि यात्रा निकाल रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शनिवार को सहारनपुर पहुंचते हैं, जहां गौरक्षा से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और भाजपा राज में मीट के निर्यात तक हर मुद्दे पर उसी बेबाक अंदाज में बोलते हुए नजर आए जिस अंदाज के लिए वे जाने जाते हैं। ऐसा ही कुछ सहारनपुर में भी हुआ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी घोटाले को लेकर मीडिया से बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। हुआ नहीं है, वहाँ तो नियमित रूप से होता है। आप याद करिए कि जब ये घोटाला सामने आया था तो चंपत राय जी, वहाँ के जो सर्वे सर्वा हैं, करता धरता हैं, वो आए थे आप लोगों के सामने, और उनका आपके पास आर्काइव में वीडियो सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चलती रहती है और उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है। माने ये सब उनके लिए रूटीन था, आप समझिए। माने उनके लिए कोई खास बात थी ही नहीं, ये तो रोज ही वहाँ हो रहा है, तो रूटीन है। क्या एसआईटी जांच में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? इस सवाल के जवाब में भड़कते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि ट्रस्ट में बैठे लोगों को मंदिर संचालन का क्या अनुभव है। जिम्मेदार लोग का मतलब यह है कि उनके विश्वस्त लोग हैं, वो उनके लिए चोरी करके उनकी जेब भरते हैं। तो हमारे लिए जो चोरी करके जेब भरता होगा उसको तो हम बचाएंगे ही। हमने इसीलिए तो उनको फिट किया था। बताइए, मंदिर बनाने का कौन सा विशेषज्ञता थी चंपत राय की? कौन विशेषता थी अनिल मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी नृपेंद्र मिश्रा की? कौन सी विशेषता थी गोविंद देवगिरी की? कौन सी? इनके जितने भी ट्रस्टी हैं, इनके किसकी विशेषता थी मंदिर बनाने की? लेकिन ये सब विश्वस्त लोग थे जो हमारे लिए चोरी करके हमको दें, इसीलिए वो वहां पर सेट किए गए थे, और वो जिसके लिए सेट किए गए वो काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद शंकराचार्य ने जो कहा वो बात अपने आप में हैरान करने वाली है। शंकराचार्य का कहना था कि वहां तो शुरू से ही घोटाला हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एसआईटी की निष्पक्षता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भाई, वहाँ की हर चीज में घोटाला है। शिला पूजन से घोटाला शुरू है। आप लोग तो बीच बीच में उठाते हो, उसके बाद फिर छोड़ देते हो। वहाँ तो शिला पूजन के समय से घोटाला चल रहा है, आज तक वो चल ही रहा है। कहना है, जब पहले ही आप लोगों ने समाचार दिखा दिया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में एसआईटी काम कर रही है, तो बताइए, एसआईटी किसी के निर्देशन में काम करती है? तो उनके निर्देशन में कर रही है। 15 दिन उन्होंने कह दिया कि 15 दिन कुछ मत बोलो, तो 15 दिन में तो दूसरा मौका ला देंगे, कुछ ऐसी दूसरी घटना करवा देंगे कि आप लोग सब उसको कवर करने लगोगे, मामला खत्म हो जाएगा। ये सब टैक्टिस है, डिले कर दो, उसके बाद सब धीरे धीरे मामला खत्म। वहीं गौरक्षा के प्रश्न को लेकर शंकराचार्य का कहना था कि सबसे ज्यादा गाय उत्तर प्रदेश में कट रही हैं। वह केरल और बंगाल नहीं है, वह उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा गायें काटी जा रही हैं। भाजपा जब से सत्ता में आई है, जब से मीट का निर्यात बढ़ गया है। पहले अपने कार्यालय को कहा कि जरा शोध करके बताओ कि गाय सबसे ज्यादा खतरे में कहाँ है, जहाँ सबसे ज्यादा गाय खतरे में और घट रही हो, पहले वहाँ अपने को जाना चाहिए। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि गजब हो गया, हमारी तो धारणा ही बदल गई। डाटा निकालने पर वो प्रदेश उत्तर प्रदेश निकल गया, जहाँ गाय सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा तेजी से घट रही है। वो केरल और बंगाल नहीं है, बल्कि वो तो उत्तर प्रदेश है। तो फिर हमको अपना टिकट उत्तर प्रदेश में निकालना है। तो ये थे ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने जो कुछ भी कहा हमने आपको विस्तार से सुनाया। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।